भूतपूर्व अद्वितीय ऐसा सदग्रंथ श्री रामचरितमानस के पंचम दिवस की कथा में आप हम सभी प्रवेश करें। इस कथा रूपी गंगा में हम सभी डुबकी लगाने का प्रयास करें। अयोध्या कांड की कथा जो कल शेष रही थी, उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए कल हमने देखने का प्रयास किया कि कैसे परमात्मा को वनवास का समाचार मिला, वनवास मिला तो भी परमात्मा म्लान नहीं हुए, न ममले वनवास दुखतः, प्रभु म्लान नहीं हुए। मानो परमात्मा हमें ये सीख देते हैं, उपदेश देते हैं कि संसार अपनी ही तरीके से चलेगा, अपने ढंग से ही संसार चलेगा। हम कितना अपनी स्थिरता का, शांति का, आनंद का परिचय दे सकते। आसान नहीं है, बोलना आसान है, हम समझते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी प्रयत्नांति परमेश्वर, प्रयत्न के अंत में परमेश्वर भी हमें मिल सकता है। तो ये भी चीज हमें मिल सकती है। कोई भी चीज बोलना आसान होता है, लेकिन उसे आचरण में उतारना कठिन होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, मराठीत म्हणते ना, थेंबे थेंबे तळे साचे, टिपे टिपे सागर भरा। ऐसे ही हम प्रयास करें तो वही प्रभु का प्रभुत्व, भगवान की भगवत्ता, केवट की उपरामता ये हमें उतर सकती है, आ सकती है। और कैसे परमात्मा ने सुमंत्र को बरबस पठाया और कैसे परमात्मा सुरसरी तीर आपू चली आए, कैसे प्रभु स्वयं होके केवट के पास आते हैं। केवट से कहते हैं, भाई हमें नौका चाहिए, मांगी नाव न केवट आना। परमात्मा ने मांगा लेकिन केवट न आना। कैसे और कैसे फिर केवट ने परमात्मा के चरणों को पखाड़ा, प्रभु के चरणों को धोया, कैसे चरणोदक लिया आप सहित परिवार, और कैसे पितरों को भी तर्पण किया, पितरों को भी जलांजलि दी। और कैसे अब परमात्मा केवट के नाव से गंगा पार हुए, जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। परमात्मा केवट के नाव में बैठकर गंगा पार हुए। और जैसे ही प्रभु नौका से उतरे, जैसे ही नौका से नीचे आए, परमात्मा के मन में संकोच होने लगा, प्रभु के मन में, क्योंकि परमात्मा जैसे ही नीचे उतरे नाव के तो केवट उतरी दंडवत की ना। केवट ने प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत, दंडवत यानी साष्टांग, पूरे अष्ट अंग जो पृथ्वी को स्पर्श होते हैं, पूरा समर्पण, साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत। पहले जब भगवान आए केवट के पास, जब प्रभु आए तो केवट ने साधा प्रणाम भी नहीं किया। कल हमने देखा ना कि केवट अपनी मस्ती में बैठा है, प्रणाम भी नहीं किया केवट ने। अरे जो ध्यावे फल पावे, जिसे फल चाहिए वो ध्यावे, हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो क्यों ध्यावे। लेकिन अब केवट दंडवत कर रहा, पहले प्रणाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? केवट ने जब परमात्मा आए तब केवट ने प्रणाम इसीलिए नहीं किया क्योंकि प्रणाम में ये दोनों हाथ और ये मस्तक ये झुकाया जाता है, यानी ये दोनों हाथ यानी क्रिया शक्ति और मस्तक यानी बुद्धि शक्ति, ये दोनों प्रभु जिससे भी हम प्रणाम करते हैं ये उसके चरणों में समर्पित करना होता है। हमारी क्रिया शक्ति भी, हे प्रभु अब जो तुझ भावे भली कर, और हमारी बुद्धि शक्ति यानी हम जो बुद्धि लगाते हैं ना, हमारी
वो बुद्धि भी प्रभु को अर्पण करना होता है, सद्गुरु को अर्पण करना होता है। प्रणाम में क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति, इसीलिए केवट ने सोचा कि मैं पहले प्रणाम कर लूंगा तो मुझे क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति दोनों अर्पण हो जाएंगे, फिर मैं जिद नहीं कर सकूंगा चरण धोने का। परमात्मा के जो केवट ने चरण धोए ना, फिर केवट चरण नहीं धो सकता था, क्योंकि अब समर्पण हो गया है। और जिसके चरणों में समर्पण हो गया वह जैसा कहे फिर वैसा सुनना पड़ेगा। समर्पण हो गया, इसीलिए पहले केवट ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि मुझे प्रभु के चरण धोना है, चरणों को पखारना है। और अब जब सब हो गया तब अब केवट उतरी दंडवत कीना। अब केवट प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा है। प्रभु ही सब ऊंची, यही नहीं कछु दीना। परमात्मा के मन में संकोच होने लगा कि मैंने केवट को तो कोई उतराई नहीं दी। जिससे भी हम कोई काम कराते हैं तो उसको तो उसकी मजूरी देना पड़ता है ना, उसका मेहनताना देना पड़ता है। प्रभु को संकोच होने लगा कि मैंने केवट को तो कुछ नहीं दिया। प्रभु ही सब कुछ, यही नहीं कछु दीना। तब कहते हैं माता सीता ने प्रभु के हिया की, प्रभु के हृदय की बात को जान लिया। पिय हिय की सिया जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित मुतारी। जो माता सीता के पास में मुद्रिका थी राम नाम से अंकित, वह मुद्रिका माता सीता ने प्रभु को दी कि लो प्रभु आप केवट को दो, मन में संकोच मत रखो, लीजिए प्रभु। अरे देखो कैसे पतिव्रता का लक्षण है। नहीं तो माता सीता भी दे सकती थी, माता सीता भी होती है ना कोई की पत्नी का स्वभाव आगे आगे करने का। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ की सारी माताएं बहनें बहुत अच्छी है, लेकिन होता है कहीं कहीं पे पति के आगे 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 ना। माता सीता मानो कहती है कि अपने पति के कैसे आश्रित जिए, कैसा अंकित रहे, प्रभु को दिया। पिय हिय की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। माता सीता ने मुद्रिका दी, प्रभु ने केवट को दी। तो केवट देखो कितना अपनी निष्कामता का परिचय देता है। प्रभु कुछ नहीं चाहिए, फिरती बार जो मोहि देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। केवट प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आप फिरती बार जब आओगे, 14 वर्ष पश्चात जब आओगे तब मैं आपसे लूंगा, आज कुछ नहीं होना। फिरती बार यानी केवट ने आज ही पक्का कर लिया कि प्रभु आप जब 14 साल के बाद आओगे तब मेरी ही नौका में बैठना, क्योंकि फिरती बार आओगे नौका में बैठोगे तभी तो मजूरी मिलेगी। यानी पक्का कर लिया केवट ने आज ही कि 14 साल के बाद में भी मेरी ही नौका में बैठना प्रभु। फिरती बार जो मोहि देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। प्रभु आप जो कुछ भी दोगे मैं उसे प्रसाद समझकर अपने शीश पे धारण करूंगा, लेकिन आज नहीं प्रभु, आज नहीं। वो कहते हैं परमात्मा ऐसा तो किसी को रख ही नहीं सकते। तो परमात्मा ने केवट को अपनी निर्मल भक्ति का वरदान दिया। अपनी निर्मल भक्ति का वरदान देके परमात्मा ने केवट को विदा किया। प्रभु ने गंगा जी में स्नान किया, पूजन किया। सीता मैया जी ने भी गंगा जी से प्रार्थना की और परमात्मा अपने वन की यात्रा को आगे बढ़ाने लगे। आगे राम लखन बन पाचे, आगे राम लखन बन पाचे। प्रभु आगे आगे चलने लगे और पीछे लखन, आगे राम लखन बन पाचे। प्रभु अपनी भगवान राघवेंद्र सरकार अपने वन के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। और प्रभु आगे बढ़ते बढ़ते एक वृक्ष के नीचे बैठे। परमात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठे, थक गए होंगे तो प्रभु बैठे नीचे। और जैसे ही कोल भीलों को पता चला, वनवासियों को पता चला कि प्रभु आए हैं, तो सारे कोल भील सब दौड़े परमात्मा की ओर, सब दौड़े।
सब प्रभु के चरणों में आए और क्या किया उन्होंने, एक कलश में, एक लोटे में, एक कलश में जल भर के लाया। एक कलश भरी आनिय पानी, अंचई अनाथ कही मृदुबानी। और वो कोल भील क्या कह रहे हैं परमात्मा से, प्रभु हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। हम कोल भील जो ठहरे, हम क्या सेवा कर सकते हैं। हम न कोई जप जानते हैं, न कोई तप जानते हैं, न कोई साधन हमें पता है, न कोई साधना हमें पता है। कुछ नहीं पता प्रभु, हमें कुछ नहीं पता। यह हमार अति बड़ी सेवकाई, लेइन बासन बसन चुराई। प्रभु यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है कि हम आपका कुछ चुरा नहीं रहे। और भील क्या कहते हैं, हमारी यही सबसे बड़ी सेवा है प्रभु कि हम आपका कुछ चुरा नहीं रहे। लेइन बासन बसन चुराई। हम आपको क्या दे सकते हैं परमात्मा। एक कलश में पानी लाया और मानो आज परमात्मा प्यासे बन गए। वो विश्वम्भर परमात्मा कोल भीलों का प्रेम देखकर, हमने कल भी कहा था, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम, परमात्मा मानो प्यासे बन गए। परमात्मा किसी शबरी के लिए भूखे बन जाते हैं, किसी सुदामा के तंदूर खाने के लिए प्रभु वह द्वारकाधीश भूखा बन जाता है। एक कलश भरी आनिय पानी। तुलसी जी बाबा कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जान निहारा। परमात्मा को केवल और केवल प्रेम प्रिय है, हमारा भाव प्रिय है। हम कितने नीति नियम में जीते हैं, कितने कर्मकांड या विधि विधान करते हैं, ये परमात्मा नहीं देखता। ये परमात्मा नहीं देखता। परमात्मा केवल हमारा भाव देखता है, केवल हमारा भाव। भावना का भूखा हूँ मैं, भावना ही एक सार है। भावना का भूखा हूँ मैं, भावना ही एक सार है। भावना से मुझको जो बजे उसका बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का होता भगवान पे भार है, इसीलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। इसीलिए पर ब्रह्म वह निर्गुण शक्ति केवल भक्तों का प्रेम देख के ही पसीजती है। भगत प्रेम बस सगुण सोई।